हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी उसामा साफ़ी टीवी। हज़रत मालिक बिन दिनार का पार्ट 2। मनकूल है कि एक नौजवान बदमाश आपका हमसाया था और लोग उससे बहुत परेशान रहते। चुनांचा एक मरतबा लोगों ने आपसे उस मुजालिम की शिकायत की तो आपने इसके पास जाकर नसीहत फरमाई। चुनांचा इसने गुस्ताखी से पेश आते हुए कहा कि मैं हुकूमत का आदमी हूँ और किसी को मेरे कामों में दखल होने की ज़रूरत नहीं। आपने जब उससे फरमाया कि मैं बादशाह से तेरी शिकायत करूंगा तो इसने जवाब दिया कि वो बहुत ही करीम है और मेरे ख़िलाफ़ किसी की बात नहीं सुनेगा। आपने फरमाया कि अगर वो नहीं सुनेगा तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करूंगा। इसने कहा कि वो बादशाह से भी बहुत ज़्यादा करीम है। ये सुनकर आप वापस आ गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इसका ज़ालिमाना अफ़ाल हद से ज़्यादा हो गए तो लोगों ने फिर आपसे शिकायत की और फिर नसीहत करने जा पहुँचे, लेकिन गायब से आवाज़ आई कि मेरे दोस्त को मत परेशान करो। आपको ये आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हुई और इस नौजवान से कहा कि मैं इस गैबी आवाज़ के मुतालिक तुझसे पूछने आया हूँ जो मैंने रास्ते में सुनी। इसने कहा कि अगर ये बात है तो मैं अपनी तमाम दौलत राह खुदा में खैरात करता हूँ, और पूरा सामान खैरात करके नामालूम सिमत की तरफ चला गया, जिसके बाद सिवाय मालिक बिन दिनार के किसी ने इसको नहीं देखा। और आपने भी मक्का मुअज़्ज़मा में इस हालत में देखा कि बहुत ही कमज़ोर मरने के करीब था और कह रहा था कि खुदा ने मुझको अपना दोस्त फरमाया, इस पर और इसके अहकाम पर जान और दिल से निसार हो, और मुझे इल्म है कि इसकी रज़ा सिर्फ़ इबादत ही से हासिल होती है, और आज से मैं इसकी रज़ा के ख़िलाफ़ काम करने से ताइब हूँ। ये कहकर दुनिया से रुखसत हो गया। एक मरतबा किसी यहूदी के मकान के करीब आपने किराए पर मकान ले लिया और आपका हुजरा यहूदी के दरवाज़े के साथ था। चुनांचा यहूदी ने दुश्मनी में एक ऐसा परनाला बनवाया जिसके ज़रिए पूरी गंदगी आपके मकान पर डालता रहता और आपकी नमाज की जगह नापाक हो जाया करती, और बहुत अरसे तक वही अमल करता रहा, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की। एक दिन इस यहूदी ने खुद ही आपसे अर्ज़ किया कि मेरे परनाले की वजह से आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं। आपने फरमाया, परनाले से जो गलाज़त गिरती है इसको झाड़ू लेकर रोज़ाना धो डालता हूँ, इसलिए मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। यहूदी ने अर्ज़ किया कि आपको इतनी अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद भी कभी गुस्सा नहीं आया। फरमाया कि खुदा ताला का ये हुक्म है कि जो लोग गुस्से पर काबू पा लेते हैं ना सिर्फ इनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं बल्कि इन्हें सवाब भी हासिल होता है। यह सुनकर यहूदी ने अर्ज़ किया कि यकीनन आपका मज़हब बहुत अम्दा है, क्योंकि इसमें दुश्मनों की अज़ियतों पर सब्र करने को अच्छा कहा गया है, और आज मैं सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता हूँ। सुबहान अल्लाह। आप बरसों तक तरश या मीठी चीज़ें नहीं खाते थे और रात को रूखी रोटी ख़रीद कर इफ्तार कर लिया करते थे। एक मरतबा बीमारी में गोश्त खाने की ख्वाहिश हुई तो बाज़ार से गोश्त के 3 पर्चे ख़रीद कर चले, लेकिन कसाई ने एक शख्स को आपके पीछे इस गर्ज से भेजा कि ये देखो कि आप गोश्त क्या करेगा। आपने कुछ दूर चलकर गोश्त को सूंघ कर फरमाया कि ए नफ्स, सूंघने से ज़्यादा तेरा हिस्सा नहीं, और ये कहकर वो गोश्त एक फ़कीर को दे दिया। फिर फरमाया कि ए नफ्स, मैं तुझको किसी दुश्मनी की वजह से अज़ियत नहीं देता, बल्कि तुझको सब्र का मर्तबा हासिल कराने के लिए ऐसा करता हूँ ताकि इसके बदले तुझे लाजवाल नेमत हासिल हो जाए। फिर फरमाया, ये मिसल मेरे फ़हम से बरातर है कि जो शख्स 40 दिन गोश्त नहीं खाता इसकी अकल कमज़ोर हो जाती है, जबकि मैंने 20 साल से गोश्त नहीं चखा और मेरी अकल में कोई कोताही नहीं हुई बल्कि कुछ ज़्यादती ही नज़र आती है। यह वाक़या इस शख्स ने पूरे का पूरा कसाई से आकर बयान कर दिया जिसने इसको आपके पीछे लगाया था। आपने बसरा में 40 साल क़याम के बावजूद कभी एक खजूर भी नहीं खाई और लोगों से फरमाया कि मैंने कभी खजूर नहीं खाई, और ना खाने से ना तो मेरा पेट कम हुआ और ना तुम्हारे पेट बढ़ गया है। लेकिन 40 साल के बाद एक मरतबा खजूर खाने की ख्वाहिश हुई तो फरमाया कि ए नफ्स, मैं तेरी ख्वाहिश की कभी तकमील ना होने दूंगा। और जब ख्वाब में आपको खजूर खाने का इशारा मिला और यह फरमाया गया कि नफ्स पर से पाबंदी ख़त्म कर दे, तो आपने बेदारी के बाद नफ्स से ख़िताब करते हुए फरमाया कि मैं इस शर्त के साथ तेरी तमन्ना पूरी कर सकता हूँ कि तू एक हफ़्ता मुसलसल रोज़े रखे।
चुनाचा नफ्स कशी के लिए हफ्ता भर के रोज़े रखे। इसके बाद खजूरें ख़रीद कर मस्जिद में ले गए, मगर वहाँ खाने से कबल एक लड़के ने अपने बाप को आवाज़ देकर कहा कि मस्जिद में कोई यहूदी आ गया है। इसका बाप यहूदी का नाम सुनते ही डंडा लेकर दौड़ा, लेकिन आपको शनाख्त करके माफ़ी का ख्वास्तगरदार होते हुए कहा कि हमारे मोहल्ले में दिन में यहूदी के सिवा कोई नहीं खाता और सब लोग रोज़ा रखते हैं, इसीलिए बच्चे को आपके यहूदी होने का शुबा हुआ, आप इसकी ख़ता माफ़ फरमा दे। ये सुनते ही आपने जोश में आकर फरमाया कि बच्चों की ज़बान गैबी ज़बान होती है। फिर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि बग़ैर खजूर खाए तो आपने यहूदी में शामिल कर दिया, और अगर खा लेता तो ना मालूम कुफ़ार से भी ज़्यादा मेरा बुरा अंजाम होता। लिहाजा मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अब कभी खजूर का नाम भी ना लूँ। आप किसी मरीज़ के बीमार परसी के लिए तशरीफ़ ले गए और वो चौंके मरने के करीब था, इसलिए आपने इसको कलमा पढ़ने की तलकीन फरमाई, लेकिन वो कलमा पढ़ने के बजाय बार बार 10 और 11 करता रहता था। फिर जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो इसने कहा कि मेरे सामने आग का एक पहाड़ है और जब मैं कलमा पढ़ने का कसद करता हूँ तो वो आग मेरी जानिब झपटती है। आपने जब लोगों से इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सूदखोरी भी था और कम तोड़ने वाला भी। एक मरतबा बसरा में किसी जगह आग लग गई और आप जब अपना आसा और जूते लेकर छत पर चढ़े तो लोगों ने ऐसी मुसीबत में देखा कि कुछ तो आग में जल रहे हैं और कुछ कूद कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अपना सामान निकालने के चक्कर में हैं। ये देखकर फरमाया कि हल्के फुल्के लोग तो निजात पा गए और भारी भरकम लोग हलाक हुए, और क़यामत के दिन भी यही मंजिल होगा। पार्ट 3 जल्द इंशाअल्लाह।